थे कल कहाँ थे हम लोग? 5 बातें, और उन बातों में एक मेन बात, कोई तेरी जवानी को कुछ ना जाने। कोई तेरी जवानी को कुछ ना जाने। क्या करना? कुछ ना जाने। वचन में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पवित्रता में। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज आपने बहुत टैलेंट शो देखा और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, लेकिन अब आप स्वर्ग का आनंद भी यहाँ पे लेंगे। हालेलुया। स्वर्ग का आनंद भी लेंगे यहाँ पे। हालेलुया। कोई तेरी जवानी को कुछ ना जाने पाए। हमने वचन में देखा था, वचन में कैसे हम अपने आप को मजबूत करें कि हमारे मुंह से निकला हुआ वचन निष्फल ना जाए। आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द बेकार ना जाए। आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द व्यर्थ ना जाए, बल्कि आपकी बात में क्या हो? ऐसे पकड़िए ना, आपकी बात में दम हो। हालेलुया। दूसरा, चाल चलन में। किसमें? आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए? पहले आप धीरे धीरे चलते थे 5 की स्पीड में, उसके बाद कितनी स्पीड में चलना चाहिए? 100 की स्पीड में, या घूम के फिर के? कैसे? नहीं, चाल चलन मतलब आपका व्यवहार कैसा हो। आपका व्यवहार कैसा हो? कैसा व्यवहार होना चाहिए क्रिश्चियन नौजवान का? कैसा व्यवहार होना चाहिए? किस तरीके से? देखिए, मैं वो बातें बता रहा हूँ। अब जब मीटिंग के बाद आप यहाँ से जाएंगे ना, आपके फेस वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ से आपका आत्मिक स्टैंडर्ड बड़ा होगा। यहाँ से जाने के बाद आप दर्शन को कैच करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई एम नहीं है, कोई दर्शन आपके पास नहीं है, तो आपका जीवन बेकार है ना? आपके पास कोई दर्शन नहीं है, आप ये नहीं सोचते कि भविष्य में मुझे क्या बनना है, तो आपका जीवन बेकार है। परमेश्वर का वचन कहता है जहां पे दर्शन की बात नहीं होती, लोग वहां पे निरंकुश हो जाते हैं, मतलब बर्बाद हो जाते हैं। पीपल विल पेरिश, लोग नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जहां पे दर्शन की बात नहीं होती। और अगर एक नौजवान को दर्शन ना हो, एक नौजवान के पास विजन ना हो, दर्शन ना हो, तो उसकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं होता। आप में से बहुत से नौजवानों ने सोच रखा होगा अपने जीवन में कुछ बनना, कोई मैकेनिक बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, है ना? सोच के रखा होगा। हम वो विजन के लिए भी प्रार्थना करने का मौका होगा आपके पास यहाँ। एक क्रिश्चियन नौजवान को ये देखना है कि मुझे क्या बनना है और मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है, मुझे अपने आप के लिए क्या करना है, मुझे मेरे समाज के लिए क्या करना है। जब आप नौजवान हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। जब यहाँ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब मैं स्कूल से आया हूँ, टीचिंग लाइन से आया हूँ, और मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर होता था, तो छोटे छोटे बच्चों को इंकरेज करने के लिए, उनके अंदर जुनून पैदा करने के लिए उनके लिए एक सभा रखी जाती थी शनिवार को। या तो शनिवार को छुट्टी होती है, लेकिन वहाँ इंडिया में रविवार को छुट्टी होती है, तो शनिवार को हाफ डे होता है। और हाफ डे में उनके लिए थोड़ा मौज मस्ती करने का समय होता है, ताकि वो अपने आप को स्टडी से थोड़ा रिलीफ महसूस करें और थोड़ा सा अपने आप को आज़ाद महसूस करें। इसलिए उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए बुलाया जाता है उनको, और उनको गाने का मौका दिया जाता है। टैलेंट शो जैसे आपने यहाँ किया, ऐसा ही कुछ मौका उनको मिलता है।
तो कभी कभी हम लोग बच्चों से ये भी पूछते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। कोई बोलता था मुझे डॉक्टर बनना सर, तो वो डॉक्टर जैसे ही बन के आता था। कोई बोला मुझे आर्मी में जाना है, फौजी बनना है, एक्टिंग करता था फौजी। कोई बोलता था मुझे टीचर बनना है, मैं पढ़ाऊंगा। लड़कियों से भी पूछते थे क्या करना है, डॉक्टर बनूंगी, है ना। आप में से भी बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसे सपने होंगे, ऐसे टैलेंट होंगे, या ऐसा योजना होगी, ऐसा विजन होगा जो आप सोचते होंगे कि मुझे ये बनना है ना, है ना? सोचते ना सब। दर्शन है सबके पास, भविष्य के लिए योजना कितने लोगों के पास नहीं है? वो हाथ खड़ा करे जिसने ये सोच के नहीं रखा कि मुझे क्या बनना है। सबने सोच रखा है ना, सबके पास एक दर्शन है। मैं आपको बताऊंगा दर्शन आप कैसे पूरा कर सकते हैं। दर्शन को एक है, आपने हाथ उठाया, दर्शन नहीं है कोई है? अच्छा, बच्चे के लिए उठाया। एक छोटे से लड़के को मैंने पूछा, मैं इसे पूछ रहा था क्लास में, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या बनना, तुम्हें क्या बनना। कोई बोला मुझे आर्मी में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मैकेनिक बनना है। एक लड़के से पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, मालूम उसने क्या बोला? सर मुझे ना डाकू बनना। तो मैं हैरान हो गया, आपको डाकू क्यों बनना भाई? क्योंकि वो डाकुओं की फिल्म देखता था, है ना। पूरा डाकू लूटते हैं सबको, काम नहीं करते, वो लूटते हैं, गन होते हैं उनके पास, मैं भी लूटूंगा लोगों को। डाकू तो खैर नहीं बना, वो मोटरसाइकिल मैकेनिक बन गया। हालेलुया। दर्शन अच्छा भी होता है, दर्शन बुरा भी होता है, लेकिन एक मसीह नौजवान के पास दर्शन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपको 2 दिन की क्लास और है, आज भी होगा कल भी होगा। तो आपको आपका दर्शन क्या है या परमेश्वर की योजना क्या है आपके जीवन में, वो जानने के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका होगा अपने जीवन के लिए। हालेलुया। चाल चलन में, है ना, आपका चाल चलन कैसा हो, आपका चाल चलन कैसा हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो, आपका बिहेवियर कैसा हो, आपका व्यवहार कैसा हो। रफ टफ लाइफस्टाइल वाले लोग नहीं हम लोग। हालेलुया। हम लोग रफ टफ लाइफस्टाइल वाले नहीं हैं, एक सोलर लाइफस्टाइल वाले लोग हैं। हालेलुया। और एक मसीह नौजवान का चाल चलन यह निर्धारित करता है। हालेलुया। ये हमारे लिए रोल मॉडल है। क्या है हमारे लिए? ये रोल मॉडल है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और मूर्खों को बुद्धिमान बना देता है। मूर्खों को क्या करता है? बुद्धिमान बना देता है। अगर आपको कोई लोग बोलते हो कि मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना चाल चलन बनाते हैं तो मूर्खों को बुद्धिमान बना देता है। कोई हालेलुया नहीं बोलेगा? जब आप हालेलुया बोलते हैं ना, फरिश्ते भी आनंद मनाते हैं। कौन आनंद करता है? फरिश्ते। कभी देखे हैं फरिश्ते? देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? महसूस करना चाहते हो? करना चाहते हो? मैंने कई बार महसूस किया अपने जीवन में। हालेलुया। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं उसे। आपका लाइफस्टाइल निर्धारित करता है कि आप परमेश्वर के कितने नजदीक हैं। ये हमें रोल मॉडल दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा मेरे चेले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। मेरे चेले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। तो यीशु मसीह का चेला बनना पड़ता है हमें। अगर यीशु मसीह जैसा लाइफस्टाइल हमें चाहिए, यीशु मसीह कहता है ना, आज कल और युगानुयुग एक जैसा हूं। आज कल और
युगानुयुग एक जैसा हो। तो आपका लाइफस्टाइल भी अगर यीशु मसीह जैसा है तो आप भी आज कल और युगानुयुग यीशु जैसे होंगे। समझ रहे? अगर आपको समझ में आए तो जोर से हालेलुया बोल दीजिएगा। अभी एक ही बार नहीं, बार बार बोलना है आपको। है? आपको समझ में आए, आपको लगे कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी समझ में आ गया, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। हालेलुया। आपका व्यक्तित्व, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 22 से 30 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो मेरे साथ निकालिएगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 22 वचन से लेके आगे पढ़ना शुरू कीजिए। नेपाली में पढ़िएगा, अच्छा है। एक माइक दे दीजिएगा इनको। इफिसियों 4 अध्याय 22 वचन मिल गया सबको? मिल गया? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। यानी कि आपका पुराना एटीट्यूड, पुराना मनुष्यत्व, पुराना चाल चलन परमेश्वर कहता है उसे उतार दो और नया चाल चलन पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। ऐसा नया अंदर का मनुष्य हो जाए जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया हो। हालेलुया। एक क्रिश्चियन नौजवान अगर एक वास्तव में क्रिश्चियन नौजवान बनना चाहता है तो उसका अंदर का व्यक्तित्व, अंदर का लाइफस्टाइल जो है वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यानी कि आपकी लाइफस्टाइल में 2 चीजें जरूरी हैं, धार्मिकता और पवित्रता। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता। सत्य की धार्मिकता, बोलिए सत्य की धार्मिकता और पवित्रता। ये दोनों चीजें आपके जीवन में होना जरूरी है। लाइफस्टाइल, आप किसको फॉलो करते हो? कल मैंने बताया था आप किसको फॉलो करते हो। जैसे आप शोर मचा रहे थे ना, अच्छी बात है, अच्छा होता उसकी बजाय अगर आप हालेलुया बोलते तो, है ना, अच्छा होता ना। कैसे शोर मचा रहे थे हम लोग? बोले 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 भाई, क्लास से हम लोग सीख रहे हैं, बोलिए ना। अब इसी ट्यून में हालेलुया बोलिए। अब दूसरी ट्यून में बोलिए, बोलिए बोलिए हालेलुया नहीं जो पहले बोल रहे थे, जो टैलेंट शो में बोल रहे थे। अब हालेलुया बोलिए। अब दोनों को बोलने में कौन सा अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है? दूसरे वाला, दूसरे वाला कहाँ बोला जाता है? अरे शादी में और पार्टी में, चर्च से बाहर। तो चर्च के अंदर क्यों बोलते हैं फिर हम लोग? दूसरे वाला कहाँ बोला जाता है? चर्च में। चर्च में। दूसरे वाला कहाँ बोला जाता है? बाहर, चर्च के बाहर। दूसरे वाला चर्च से बाहर। तो स्वर्गदूतों की बोली कौन सी है? हाँ? स्वर्गदूतों की बोली कौन सी है? हालेलुया।
या स्वर्ग वाला बोलना चाहिए? यहाँ कोई ऐसा है जो कहता है मुझे स्वर्ग में नहीं जाना? नहीं ना? तो क्यों बोलने में दुनिया की बोली हम लोग? यही है चाल चलन। हालेलुया। मुझे एक बार डेंगू की बीमारी हो गई। मुझे, मेरी पत्नी को डेंगू का बीमारी हो गया, मेरे बेटे को हो गया, उसके बाद मुझे डेंगू की बीमारी हो गई। और डेंगू की बीमारी आप में से हुआ कभी किसी को? नहीं हुआ। बड़ा मजा आता है इसमें। यहाँ दर्द होना शुरू होता है, यहाँ इतना दर्द होता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ चल रहा, तो वीकनेस आ जाती है और बंदा ऐसे बोलता है। मेरे साथ भी ऐसा हो गया भाई, कई साल पहले की बात है। और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए, लोग मिलने के लिए आते थे। जब लोग मुझे मिलने के लिए आते थे, भाई साहब आप कैसे हो? मैं बोला मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो कुछ लोगों ने सोचा शायद पादरी साहब गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में ऐसे बोला था। मैंने नहीं बोला कि मुझे दुख बहुत हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, वीकनेस हो रही है। मैंने बोला मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो मालूम है खाने के लिए अच्छा चीज़ें नहीं दी जाती, चटपटी चीज़ें नहीं जाती, नारियल का पानी दिया जाता है और बिल्कुल बकरी का दूध भी दे देते हैं कभी कभी ना, थोड़ा नाक बंद करते हुए लेता था। तो दर्द भी बहुत होता था, दर्द होता था तो ऐसे निकलता था। मैंने बोला ये तो दर्द की भाषा है, जो हम लोग करते हैं ना, वो दर्द की भाषा है। शैतान खुश होता है उससे। जब हम रोते हैं तो शैतान हंसता है ना? जब आप रोते हो तो शैतान हंसता है, और जब आप हंसते हो तो शैतान क्या करेगा? रोएगा। मैं बोला मैं शैतान को हंसने नहीं दूंगा। जब भी दर्द होता मैं जोर से बोलता हालेलुया। मुझे इस टांग में दर्द है, मैं बोला हालेलुया। आप क्यों बोल रहे हैं? आपको दर्द हो भी नहीं आ रही है? हेलो, डॉक्टर आया, लोग बोल रहे हैं सब हा 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 कर रहे हैं, हालेलुया। ये कौन सी भाषा में रो रहे हैं? मैं बोला मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं दर्द में स्वर्ग का आनंद ले रहा हूँ। दर्द में स्वर्ग का आनंद ले रहा हूँ। मालूम है क्या हुआ? डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का दवाई दिया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। 3 दिन के बाद फिर मुझे बोला आपका ब्लड टेस्ट चेक करना पड़ेगा, आपको ये चीजें चेक करनी पड़ेगी। 3 दिन के बाद में आपको फिर आना पड़ेगा। 3 दिन के बाद जब मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने मालूम है क्या बोला? एक भी मरीज नहीं है डेंगू का। डेंगू का एक भी मरीज नहीं है। जिस दिन आप चले गए उसके बाद एक भी मरीज नहीं आया। पूरे शहर में डेंगू का कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। पूरे शहर में डेंगू का कोई बीमारी है ही नहीं। मालूम ऐसा क्यों हुआ? जब आप दर्द में स्वर्ग का एहसास लेना शुरू करते हैं, आप दर्द को हरा देते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। स्वर्ग में जय जयकार होती है। वो नहीं बोलना, दूसरी भाषा, दूसरी भाषा। हालेलुया। हमारे चाल चलन में, हमारे चाल चलन में यीशु की झलक हो। अगर हम पुराना वाला लेके घूमते हैं ना, जो सेल फोन में लगा रहता था, वो पुराना है। शैतान तो नया नया बना के लेके आता है, आपको बोलता बहुत नया है ये तो। लेकिन शैतान जब से धरती बनी है, जब से सृष्टि बनी है, जब से उसने आदम को पाप में गिराया, तब से लेके आज तक लोगों को धोखा देता हुआ है। समझे? शैतान तब से लेके आज तक लोगों को धोखा देता आ रहा है। इसलिए वो धोखा देने में बड़ा चालाक है, धोखा देने में बहुत शातिर है वो। लेकिन एक खास बात बताऊं,
जब आप नया चाल चलन, परमेश्वर वाला चाल चलन करना शुरू कर देते हैं, नए चाल चलन को जीना शुरू कर देते हैं, इस नए जन्म की ABCD भी उसे नहीं आती। हालेलुया। नया जन्म चलने, नया चाल चलन चलने वालों के जीवन में उसका कोई अधिकार ही नहीं रहता। फिर हम पुरानी भाषा क्यों बोले? शैतान वाली कौन सी थी वो? हाँ, और हालेलुया आ गया। हालेलुया। क्या आ गया? हालेलुया आ गया। हमारे चाल चलन में क्या हो? स्वर्ग की झलक हो। किसकी झलक हो? स्वर्ग की झलक हो। तभी तो हम खड़े रह पाएंगे, तभी तो हम अच्छा जीवन जी पाएंगे, है ना? क्या कहता है वचन? पिछला चाल चलन, पुराना मनुष्य को उतार दो और नए को पहन लो। पुराना क्या होता था? अभिलाषाओं में नाश होता जाता था। नेपाली में पढ़ सकते हो? इफिसियों 4 का 22 से 30 वचन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऊंचा, थोड़ा ऊंचा बोलिए, जैसे करते हैं ना वैसे पढ़िए। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। कोई बाहर का नहीं घूम रहा? एफिसी 4:22 लेखेको छ, छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग। आमेन। आमेन। 23-24 30 तक पढ़िएगा। 23 र आफ्नो भित्री वर्तमानमा नयाँ हो। 24 र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। 25 यसकारण झुट त्यागेर हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोल, किनकि हामी एउटै शरीरमा एक अर्काका अङ्गहरू हौँ। 26 क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस्। 27 र दियाबलसलाई मौका नदेऊ। 28 चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस्, उसले आफ्नो हातले इमान्दारी साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। 29 तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। 30 अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याऊ, जसमा उद्धारका दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाइएका छौ। आमेन। आमेन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? स्वर्ग के चाल चलन में क्या है? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। ऐसा नहीं है कि सूर्यास्त होने से पहले ही अपने दुश्मन को तुम खत्म ही कर दो, तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। मालूम क्रोध जब आप करते हैं तो क्या है? जब आप क्रोध करते हैं तो क्या करते हैं? असल में क्या करते हैं आप? आपके अंदर क्या चल रहा होता है जब आप क्रोध करते हैं? गुस्सा आता है किसी को? यहाँ पे ऐसा जिसको गुस्सा आता है गुस्सा? बहुत लोगों को। किस-किस को आता है गुस्सा? हाथ खड़े करना ईमानदारी से। जिसको गुस्सा आता है,
आपने देखा कोई किसी को मारता है, मारते हुए, गाली देते हुए, लड़ाई करते हुए देखा आपने? देखा? क्या कोई प्यार में मारता है किसी को? मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुझे 2-3 लगा दूं। हाँ? या आप बोलते, भाई बोलता मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरा गला दबा दूं, तुझे छुरी मार दूं। करता है कोई? नहीं करता? तो फिर कैसे करता है? क्रोध में। कैसे करता है? गुस्से में करता है। इसलिए हत्या जो है उसका बीज क्रोध है। हत्या जो है उसका बीज क्या है? क्रोध है। तो जब आपको क्रोध आता है इसका मतलब आप हत्या तक जा सकते हो, है ना? प्यार में नहीं मारते ना किसी को, क्रोध में मारते हैं, जलन में, नफरत में मारते हैं, ईर्ष्या में मारते हैं, प्यार में नहीं मारता किसी को। इसलिए क्रोध हत्या का बीज है, हत्या की जड़ है। क्या है? हत्या की जड़ है। इसलिए क्रोध ना करें। जब क्रोध आता है तो परमेश्वर को याद करें, हालेलुया बोलना शुरू करें। क्या बोले? क्रोध को मारने का सबसे बढ़िया तरीका है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। ये ऐसे ऐसे दुश्मन हैं आपके जो आपके जीवन को बर्बाद करते हैं, आपके चाल चलन को बिगाड़ते हैं। हत्या का बीज है। और जब क्रोध को हम अपने मन में लेके घूमते हैं, किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति, फैमिली के प्रति या कुछ किसी लोगों के प्रति, तो इसका मतलब हम उस हत्या के बीज को बढ़ा रहे हैं। और जब वो पेड़ बन जाता है तो आपके पूरे शरीर पे राज करता है ना? आपके पूरे शरीर पे राज करता है। मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो बड़ी जबरदस्त बातें। क्रोध आपसे बातें करता है, फिर क्रोध की आत्मा आपसे बातें करती है। सुना किसी ने क्रोध की आत्मा कैसे बात करती है? जानना चाहते हो? क्रोध की आत्मा जब आपके अंदर बढ़ जाती है तो आपके दिमाग को कैप्चर करती है, काबू में करती है आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को कैप्चर करती है, आपके विचारों को कैप्चर करती है। और क्रोध की आत्मा फिर ये कहती है, ये इसने मुझे ऐसे बोला था ना, इसलिए आज मौका है, इसको खत्म कर दे, इसको मार, इसको गाली दे, इसका नुकसान कर। और आप वो करते हैं, है ना? क्रोध की आत्मा बात करती है आपसे, आपके ऊपर कब्जा करती है, आपको नियंत्रण करके इस्तेमाल करती है। और जब क्रोध का काम हो जाता है, उस आत्मा का काम हो जाता है, तो आप बैठ के पछताते हैं, ओहो मैंने ये क्या कर दिया, है ना? होता है वैसे, मैंने गुस्से में कर दिया, फिर आप माफी मांगते हो, मैंने गुस्से में कर दिया। यानी कि आपने शैतान का चाल चलन को अपना लिया। बाद में जब आपको पता लगा हो मैंने गलती कर दिया, तो फिर आप पश्चाताप करते हैं, नहीं मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मेरे दिल में ऐसा नहीं था, लेकिन ये मुझसे क्या हो गया? हो गया। समझ गए? आ गया? आ गया? आया। हालेलुया। रोमियो की पत्री में क्या कहता है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। जब तुम्हारा मन नया हो गया तो तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए? क्या हो जाए? तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। शैतान भी नया करके देता है, शैतान भी नया करके देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, यीशु जैसा हो जाए तुम्हारा चाल चलन। किस जैसा हो जाए? यीशु जैसा हो जाए तुम्हारा चाल चलन, है ना? रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। और जब तुम्हारा चाल चलन बदलेगा तो तुम्हें पता
लगेगा कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, दर्शन क्या है तुम्हारे लिए, परमेश्वर की योजना क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता लगना शुरू हो जाएगा। पढ़िएगा रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 2 वचन। माइक ले लीजिएगा बेटा, माइक ले लीजिएगा। 2 यसरी लेखेको छ, एक संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। हालेलुया नहीं बोलेगा? बोलना ही पड़ेगा। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दर्शन मिले, आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, तो तुम्हारा चाल चलन बदलना जरूरी है। हालेलुया। आपका चाल चलन बदलना, आपका एटीट्यूड बदलना, आपका लाइफस्टाइल बदलना जरूरी है। जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलोगे, तब तक तुम परमेश्वर की इच्छा को पता नहीं कर पाओगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा तुम्हारे लिए। हालेलुया। आप में से माँ बाप कितने लोग हैं जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बच्चे हैं, या वो लोग जिनके माँ बाप हैं? हाथ लगाइएगा। मेरे ख्याल में हम सब लोग ऐसे हैं, माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं। हाथ नीचे कीजिए। हेलो, हालेलुया। आप जब छोटे थे, क्या आपके मम्मी पापा ने बाकी बातें कल करना? हेलो बहन जी, बाकी बातें कल करेंगे, बाकी बातें, बाकी बातें क्या करूं, मेरी आदत है, आपको बोलने नहीं दूंगा। जब तक आपके अंदर पुराना चाल चलन रहेगा, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए वो पता नहीं कर पाओगे। आपके माँ बाप ने कभी आपको, आपने रोटी मांगी, पत्थर लेके दे दिया? क्यों? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया आपको पत्थर? पत्थर क्योंकि उसको वो अपना बेटा था, पत्थर नहीं दिया। आपने कभी रोटी मांगी, आपको पत्थर नहीं दिया आपके माँ बाप ने? नहीं दिया ना? क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, है ना? क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं दूंगा? तो जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, आपके चाल चलन के ऊपर निर्धारित है वो। और परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई है, वो आपके फायदे की योजना है, आपकी हानि की योजना नहीं है। वचन में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वो तुम्हारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। अभी आपको समझ में आ गया ना? आ गया, आया, आया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कैसे पता करेंगे? जब तक परमेश्वर का चाल चलन हमारे जीवन में नहीं आएगा, हम परमेश्वर की इच्छा को पता नहीं कर पाएंगे। अपनी इच्छा बोलते रहेंगे परमेश्वर को। हमारी प्रार्थनाओं में भी ऐसे होता है, हमारी प्रार्थना में कैसे होता है? आप लोग प्रार्थना करते हो शाम को, रात को सोने से पहले? क्या प्रार्थना करते हो? कोई जो पक्का परमानेंट प्रार्थना करने वाला हो, खड़ा होकर बताएं। एक जन खड़ा होकर जोर से बताए कि रात में क्या प्रार्थना करते हैं? बोलो बोलो। रात के लिए सुरक्षा मांगते हैं।
रात के लिए सुरक्षा मांगते हैं, है ना? सही? अरे परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए देते हैं कि परमेश्वर ने दिन भर संभाल के रखा। धन्यवाद के साथ साथ और क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं पड़ोसी के लिए, दूसरों के लिए, उसके लिए, उसके लिए, सबके लिए सुरक्षा मांगते हैं ना? सुरक्षा मांगते हैं ना? और क्या करते हैं? प्रभु का राज्य आ जाए। और क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु जी मेरे घर में भूत ना आए। ऐसे भी बोलते हैं ना? मेरे घर में चोर भी ना आ जाए, मेरी सोने की अंगूठी भी ना ले जाए, मेरे गहने भी ना ले जाए, मेरा मेकअप का सामान भी ना ले जाए। हाँ, ऐसे भी है कुछ लोग। लेकिन असल में हम लोग क्या करते हैं? क्या परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा? चौकीदार है आपका? परमेश्वर चौकीदार है आपका? तो काम तो आप वही देते हैं उसे, काम तो वही देते हैं। मैं सो रहा हूं, प्रभु मेरी रक्षा करना। सिक्योरिटी गार्ड, हाँ और ना? सीरियस होके बताइए, हाँ या ना? सिक्योरिटी गार्ड बनाते हैं ना? बनाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सिक्योरिटी गार्ड बनाते हैं ना? जीवन देने वाले परमेश्वर को घर की रक्षा करने के लिए लगाते हैं ना? हाँ? क्या नहीं बोलेंगे तो और आपकी रक्षा नहीं करेगा? वो करेगा, है ना? करेगा। और कई बार तो हमारी आराधना नहीं होती, प्रार्थना ही बहुत होती है, हमारी बहुत लंबी लिस्ट होती है। प्रभु ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, बच्चों की शादी कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, वैसा कर दे। और जब वो हो गया तो फिर आप कौन और मैं कौन, है ना? हेलो, ऐसा ही है ना? परमेश्वर पूरा करता है, परमेश्वर पूरा करता है। आप नहीं भी मांगेंगे तो भी पूरा करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया, आपसे प्यार करता है। और जब आप भी उससे प्यार करने लग जाते हो, पुराने स्वभाव को छोड़ देते हो, ये मांगने वाला स्वभाव हमारा नहीं है। एक बार हमारी सेवकाई में ऐसे हुआ, सब लोग मुझे दिन में भी प्रार्थना के लिए फोन करते हैं, रात में भी प्रार्थना के लिए फोन करते हैं। फिर चर्च में कार्ड भी लगा दिया, प्रेयर कार्ड, कोई भी आता है अपना कार्ड भरता है, चला जाता है। बड़े बड़े क्रूसर होने शुरू हो गए। एक दिन मुझे लगा इतने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, किस किस के लिए प्रार्थना करूं? और ज्यादातर प्रेयर कार्ड में यही था, प्रभु ये काम हो जाए, नौकरी लग जाए, ऐसा हो जाए, शादी हो जाए, घर बन जाए, जमीन मिल जाए, पढ़ाई पूरी हो जाए, विदेश में चले जाए, वीजा लग जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। वो सब लोगों की डिमांड कार्ड थे, नॉट प्रेयर कार्ड, डिमांड कार्ड। क्या? डिमांड कार्ड। मैंने बोला प्रभु ये सब लोग मांगने वाले भिखारी हैं, मांगते मांगते रहते हैं ना, ये तो मांगने वाले भिखारी हैं। और मुझे भिखारियों ने अपना सरदार बना लिया, मेन भिखारी मैं हो गया, है ना? प्रमुख भिखारी, समझ रहे हो? प्रमुख भिखारी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुझे पूंछ नहीं, हाँ? सिर बनाऊंगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तुझे पूंछ नहीं, तुझे सिर बनाऊंगा। मैं तुझे मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। हम आशीष 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 दे रहे, आशीष दे रहे, मांगते रहते हैं। प्रभु कहता है मैंने आशीष तुम्हारे अंदर डाल के रखी है, तुम दुनिया के लिए आशीष हो। अब बताइए, आप दुनिया के लिए आशीष है, आशीष आपके अंदर से निकलनी चाहिए, या आप पहले खाली आप करना है?
आप मानते प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, या ये अच्छा है कि प्रभु मुझे आशीष का स्रोत बना? कौन सा अच्छा है? आशीष का स्रोत बनना अच्छा है ना? ऐसा ही है मसीह नौजवान, ऐसा ही होता है क्रिश्चियन यूथ, ऐसा ही होता है कि मसीह आदमी वो भिखारी नहीं होता, बल्कि वो देने वाला होता है, मांगने वाला नहीं होता, वो देने वाला होता है। हालेलुया। तो आप मांगने वाले नहीं हैं, आप देने वाले हैं। आप पूंछ नहीं हैं, आपको परमेश्वर ने सिर बनाया है। कौन कौन विश्वास करते हैं कि मैं अभी भी पूंछ बन के रहना चाहता हूं? कौन कौन चाहता है पूंछ बन के रहना अभी भी? हाथ उठाए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। एक दो, बहनों में से कोई हो? तुम भी नहीं? नहीं, पूंछ बन के कोई रहना नहीं चाहता। हमें परमेश्वर ने सिर बनाया है। हालेलुया। बोलिए, मुझे परमेश्वर ने पूंछ नहीं बनाया, मुझे परमेश्वर ने भिखारी नहीं बनाया, मैं मांगने वाला नहीं हूं, बल्कि परमेश्वर ने मुझे देने वाला बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे देने वाला बनाया है। शैतान के लोग हमेशा बोलते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया ना। हम लोग नहीं बोलते, हम लोग एक ही बात बोलते हैं, यीशु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। ठोकर लग जाए तो भी बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद हो। जो परमेश्वर का चाल चलन नहीं चलते वो बोलते हैं प्रभु मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मुझे ठोकर लगी। ऐसे बोलते हैं ना। हमारे चर्च में एक बहन थी, कई महीने तक चर्च में नहीं आई। एक दिन मैं उससे मिलने के लिए गया। जब मिलने के लिए गया मैंने बोला बहन तुम चर्च में क्यों नहीं आती? मालूम है क्या बोला? प्रभु ने मेरे लड़के को विदेश में नहीं भेजा, प्रभु ने मेरे पति को जेल से नहीं निकाला, मेरे घर में कुछ नहीं है, मैंने प्रभु का क्या बिगाड़ दिया? मैं तो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आई थी, प्रभु ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर आखिर में मैंने सोच लिया परमेश्वर अकेला है और दुष्ट आत्मा इतनी है, परमेश्वर किस किस से लड़ेगा? तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं परमेश्वर। मैंने बोला आपने यीशु को जाना ही नहीं, आपने यीशु को अगर आप यीशु मसीह को जानते तो उसे कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। क्रिश्चियन यूथ को जरूरी है कि वो यीशु को जाने। क्रिश्चियन नौजवान के लिए जरूरी है कि वो यीशु को जाने और सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि जीना शुरू करे यीशु को। हालेलुया। चाल चलन में यीशु हो, चाल चलन में जब स्वभाव बदल जाएगा, यीशु जैसा चाल चलन हो जाएगा, तो परमेश्वर की इच्छा को भी पता लग जाएगा, विजन का भी पता लग जाएगा, दर्शन का भी पता लग जाएगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर का दर्शन क्या है। हालेलुया। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप अपने जीवन में दर्शन को पहचान नहीं पाएंगे। मैं दर्शन को थोड़ा टच करना चाहता हूँ क्योंकि ये जरूरी है। आप लोग नौजवान हैं, आपके लिए जरूरी है। दर्शन क्या, कैसे दर्शन को प्राप्त करते हैं और दर्शन क्या है, मकसद क्या है। सबसे पहले दर्शन पाने के लिए सबोपदेशक की किताब प्रोवर्ब्स 29:18 का 18 में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती लोग वहां पे निरंकुश हो जाते हैं। अगर एक नौजवान के पास दर्शन नहीं है तो वो गुमराह हो जाता है, वो भटक जाता है। वो क्या हो जाता है? अगर दर्शन नहीं है आपके पास तो क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे, शैतान गुमराह कर देगा, नशे में चले जाएंगे, मारपीट में चले जाएंगे, बुरी संगति में चले जाएंगे, अलग और किसी रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम्हें दर्शन ना मिले। हेलो।
हालेलुया। दर्शन जो है डिस्कवरी है परमेश्वर के प्लान की। हालेलुया। दर्शन क्या है? डिस्कवरी है, खोज है परमेश्वर के प्लान की। आज आप यहाँ पे बैठे हैं ना, आजादी से हम हालेलुया बोल रहे हैं। अगर आप 50 साल पहले होते यहाँ पे तो आप हालेलुया बोलने की अनुमति नहीं थी आपको। अगर आज से 50 साल पहले आप यहाँ होते तो आपको हालेलुया बोलने की अनुमति नहीं थी। ये सच है, आपके पादरी साहब से पूछना ही बात। समझ रहे हो? दर्शन जो है परमेश्वर के प्लान की डिस्कवरी है। आप दर्शन पाएंगे तो परमेश्वर की योजना क्या है वो समझ पाएंगे आप। चलो मैं यहाँ की भी थोड़ी बात बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से बाहर से कितने लोग हैं जो यहाँ के नहीं हैं? धनगढ़ी से बाहर से हैं, अपने हाथ उठाएंगे जो बाहर से हैं। हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। काठमांडू के पास 1968 और 1967 के आसपास काठमांडू के पास पहाड़ों पे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइडिंग हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए। और उसके बाद वो लोग यहाँ पे आके यहाँ 8-9 गांव में बसना शुरू कर दिया उन्होंने। सब लोग तमाम लोग थे, 8 गांव में बसना शुरू कर दिया। और पुनर्वास बस्ती, पुनर्वास है ना, पुनर्वास बस्ती ऐसे नाम दिया गया इस इलाका को। सब के सब लोग बुद्धिज्म को मानने वाले। सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। परमेश्वर की योजना थी कि वो लोग वहां से उठ के इधर आए, इसलिए वहां पे क्या हुआ? लैंडस्लाइडिंग हुई, पहाड़ गिर गया, बेघर हो गए लोग। परमेश्वर ने यहाँ लाके उनको बसाना शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने उनको यहाँ लाके बसाना शुरू कर दिया। यह सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। जब परमेश्वर ने उनको यहाँ लाके बसाना शुरू कर दिया, यहाँ के लोग इंडियन आर्मी में जाके भर्ती होना शुरू हो गए। और 3 नौजवानों को परमेश्वर ने चुना, जिनमें से 2 इंडियन आर्मी से फौज में से रिटायर होके आए। फौज में ही उनको यीशु मसीह के बारे में पता चला, और उन्होंने दर्शन को पहचाना, अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, पुराना चाल चलन छोड़ दिया और नया चाल चलन उन्होंने धारण करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने रिटायर होने के बाद उनको वापस अपने जगह में लेके आया। यहाँ से थोड़ी दूर में ये इलाका भी उसी में शामिल है। और उसके बाद उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। जैसे उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, उनका बड़ा विरोध हुआ। कम्युनिटी ने उनका विरोध करना शुरू किया। कम्युनिटी ने इतना विरोध किया, उनके घर को जलाने की कोशिश की, उनके बच्चों को जलाने के, सबको जलाने की कोशिश की, पति पत्नी को बोरी में डाल के नदी में डालने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर उनको बचाता रहा, बचाता रहा। और इसी तरीके से यही कहानी दूसरी जगह में भी हो रही थी, और तीसरे गांव में भी ऐसे कहानी हो रही थी। ये तीनों लोग, तीनों परिवार रात के अंधेरे में चुपके से मिलते थे। इनके बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने की अनुमति नहीं थी। इनकी औरतों को दूसरी औरतों के साथ बैठ के बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। और समाज में तिरस्कार किया जाता था, समाज में इनको ठुकराया गया था। ऐसे लोग थे लोग। इनको मारने की कोशिश की। इनके बच्चों ने बोला, एक बेटी ने बोला कि पापा ये छोड़ दो, नहीं तो ये लोग हमें मारेंगे। पापा ने मालूम है क्या बोला? बेटा, इनको यीशु के प्यार के बारे में पता नहीं है। जब इनको यीशु के बारे में पता लग जाएगा, ये भी आके घुटने टेकेंगे। उन्होंने चाल चलन नहीं बदला, क्योंकि उनके अंदर यीशु का चाल चलन था। हालेलुया। देखिए, जब आप अपने चाल चलन को यीशु जैसा चाल चलन बना लेते हैं, एक बेदारी खड़ी हो जाती है वहां से, एक रिवाइवल खड़ा हो जाता है, एक क्रांति शुरू हो जाती है वहां से, जब आप यीशु के चाल चलन को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपना चाल चलन नहीं बदला। लोगों ने बड़ा फोर्स किया कि तुम ये पुराना धर्म को, ये धर्म को छोड़ दो।
ये मुस्लिम का धर्म आ गया, वो धर्म आ गया, इसको छोड़ दो, वापस आ जाओ अपने धर्म में, अपने चाल चलन में वापस आ जाओ। लेकिन इन तीनों ने हार नहीं मानी, इनके परिवार ने हार नहीं मानी, बहुत विरोध किया गया। ये आटा पिसवाने के लिए चक्की में जाते तो वो जवाब दे देते, रात के अंधेरे में ये तीनों परिवार मिलते, कहीं कहीं मिलते, हमेशा खतरा बना रहता था, खतरा बना रहा, लोग परेशान करते रहे, लोग प्रताड़ित करते रहे कि तुम वो छोड़ दो, ये नया चाल चलन छोड़ दो, वो पुराने चाल चलन में वापस आ जाओ। लेकिन इन्होंने अपना चाल चलन नहीं बदला, विरोध होता गया, ये लोग भी मजबूत होते गए, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा था। यहाँ पे कुछ लोग बीमार होना शुरू हो गए, एक आदमी बीमार हो गया, एक आदमी का एक परिवार में एक जवान लड़का बीमार हो गया, उसको लेकर आए, तांत्रिकों के पास लेके गए, लामा के पास लेके गए, इसके उसके सबके पास लेके गए, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उस सिंह बहादुर तमाम के घर में लेके आए और उसे बोला इसके लिए दुआ कर दो ताकि ये बच जाए। अब इन्होंने अपने घर में रखा, दुआ किया, वो ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा कोई लेकर आया, वो भी ठीक हो गया, और 4-5 परिवार उनके साथ संगति करने के लिए हो गए, रात के अंधेरे में इकट्ठे होकर लोगों से छुप छुपा के प्रार्थना करते। चाल चलन नहीं बदला, ये 3 लोगों के द्वारा और दूसरे लोगों ने अपना चाल चलन बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके और लोग बदलते गए, गांव में बीमारी आ गया, डायरिया की बीमारी आ गया, लोग दवाई लेते, इधर उधर से कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ, इनके पास आते, प्रार्थना करवाते, लोग ठीक हो जाते। लोगों को सुनने की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, गांव में ऐसी बीमारियां की बोलने और सुनने की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, लोग इनके पास आते, प्रार्थना करते, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ते गए, किसी ने बोला घर में चर्च लगाना शुरू कर दो, संगति तो चाहिए हमें। ये तीनों लोगों ने अलग अलग लगाना शुरू कर दिया। जो इनका विरोध करने के लिए आते थे वो भी प्रभु में आ गए, अभी सेवकाई कर रहे, पादरी हैं वो। हालेलुया। बदलते सब कुछ बदल गया। आज 95% क्रिश्चियन की मसीहत है यहाँ पे। ये ऐसे नहीं हुआ, उन 3 लोगों के पास बड़ा मौका था कि वो अपना चाल चलन बदल दें, लेकिन उन्होंने अपना चाल चलन नहीं बदला। यीशु के चाल चलन को उन्होंने पहन के रखा, यीशु के चाल चलन को ओढ़ के रखा। ये सच्ची घटना है। बाद में आप अपने बाकी साहब से पूछ लेना, ये लोग गवाह हैं उन बातों के। हालेलुया। और आप एक ऐसी धरती पे हैं जहां से एक बड़ी बेदारी की शुरुआत हुई है। एक ऐसी धरती पे बैठ के हम लोग आराधना कर रहे हैं जहां पे कुछ लोगों ने अपना चाल चलन यीशु जैसा बनाया, और आज 95% लोग उसी चाल चलन को जी रहे हैं। एक संगति करने के लिए जहां लोग तरसते थे, करीब 45 चर्च है उस इलाका में आज। हालेलुया। नहीं बोलेगा कोई? हालेलुया तो बोलना ही पड़ेगा। दर्शन जो है परमेश्वर की योजना की सीक्रेसी है, परमेश्वर की योजना की डिस्कवरी है। और आज अगर आप जवान लोगों के पास दर्शन है तो नेपाल बदल सकता है। आज आपके पास दर्शन है तो घराना बदल सकता है, शहर बदल सकता है, देहात बदल सकती है, प्रदेश बदल सकता है, सरकार बदल सकती है और दुनिया बदल सकती है। हालेलुया। दर्शन पाने के लिए सबसे पहले परमेश्वर की तरफ से सुनना पसंद करना है। जब आप परमेश्वर की सुनने लग जाते हो तो आप परमेश्वर को जानने भी लग जाते हो। परमेश्वर की सुनना, उसके बाद परमेश्वर को जानना, उसके बाद आपका विश्वास इंक्रीज होने लग जाता है, विश्वास बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता है आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना शुरू करते हैं। जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं हालात बदलना शुरू कर देते हैं, चीजें बदलना शुरू करती हैं, आपकी आत्मिक आंखें खुलना शुरू करती हैं। जैसे हमारी ये दुनिया की आंखें हैं ना, दुनिया को देखते हैं, उसी तरीके से हमारी आत्मिक आंखें भी हैं जिसके द्वारा हम आत्मिक दुनिया को देखते हैं। हमारे आत्मिक कान भी हैं जो हम आत्मिक बातों को सुनते हैं। हमारा आत्मिक मन भी है जो परमेश्वर की आत्मिक बातों पे लगा रहता है। हालेलुया। तो जैसे हमारे ये शरीर के अंग हैं वैसे ही आत्मिक अंग भी हैं हमारे। हालेलुया।
आत्मिक बातें आपके अंदर इंक्रेज होना शुरू हो जाती हैं। प्रभु की उपस्थिति में पावर आना शुरू हो जाती है, ताकत आनी शुरू हो जाती है दर्शन को देखने के लिए। फिर आपके अंदर जोश आना शुरू हो जाता है, फिर आपके अंदर दर्शन आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और वो आपकी ताकत का स्रोत बन जाता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती लोग वहां पे निरंकुश हो जाते हैं। आपका चाल चलन निर्धारित करता है, आपका चाल चलन बताता है, आपका एटीट्यूड बताता है कि आज जो आप हैं और कल आप क्या बनना है। हालेलुया। इसलिए दर्शन को थाम के रखिए। आपका चाल चलन अगर अच्छा चाल चलन है तो आप दर्शन को भी समझ पाएंगे। हालेलुया। आप क्या समझ पाएंगे? दर्शन को समझ पाएंगे। अगर आपके पास चाल चलन नहीं है तो दर्शन को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? एक बार मैं दर्शन की बात कर रहा था, बाद में एक भाई आके मिला, मुझे मालूम है क्या बोलता है, सर जी मैंने अपने बच्चे का नाम दर्शन रखा हुआ है। दर्शन तो हमारे घर में ही है। हेलो, दर्शन नाम रखने से फर्क नहीं पड़ता। आपको दर्शन लेना है, परमेश्वर की ओर से विजन को प्राप्त करना है और वो आपके चाल चलन के ऊपर निर्धारित करता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है चाल चलन। आप कौन सा चाल चलन चलते हैं? चर्च में आ गए तो स्वर्गदूत जैसा चाल चलन, और चर्च से बाहर गए तो किस वाला? हाँ? एक बार एक पादरी साहब के बच्चे, पादरी था बेचारा, सेवा करता था, मेरे जैसा आदमी था। उसकी पत्नी अपना सारा सामान लेके बच्चों को लेकर चर्च में आ गई। चर्च में आके बोलने लगी मैं यही रहूंगी आज के बाद। कलीसिया ने बोला नहीं, आपके रहने के लिए घर बना के रखा हुआ है, आप वहां रुकिए। पादरी साहब की पत्नी बोलते नहीं मैं यहीं पे रहूंगी। तो लोगों ने बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे मनाए इसको। तो किसी ने पूछा बताओ तो घर में क्यों नहीं रहती? मालूम है उसने क्या बोला? मेरा पति, ये पादरी साहब और विश्वासी लोग जब तक चर्च में रहते हैं तो स्वर्गदूत जैसे लगते हैं। जब तक चर्च में रहते हैं तो स्वर्गदूत जैसे लगते हैं, लेकिन जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो शैतान जैसे लगते हैं। इसलिए हम लोग यहीं रहेंगे। समझा कुछ? दो रंगी जिंदगी नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर दो रंगी जिंदगी नहीं चाहता। परमेश्वर को एक ही रंग पसंद है। और परमेश्वर ये चाहता, परमेश्वर अपना रंग आपके ऊपर चढ़ा के रखे। हालेलुया। परमेश्वर अपना रंग आपके ऊपर चढ़ा के रखना चाहता है। हालेलुया मत बोलिए, मुझे ये बताइए कि कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर अपना रंग मेरे ऊपर चढ़ा के रखे? सच में हाथ उठा के रखिएगा। जो जो चाहता है कि मेरे ऊपर परमेश्वर का रंग चढ़ जाए। कुछ का हाथ गया नीचे। हाँ, अब दोनों हाथों को उठाइए, जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाइए। मुंह नहीं बोलना। हालेलुया। जोर से ताली बजाइए। मुंह नहीं बोलना। हालेलुया। ओके, हालेलुया।
निकालिए, बाकी बातें कल करेंगे। क्वेश्चन निकालिए, मेरे साथ निकालिए बेटा। यशायाह की किताब 6 अध्याय, यशायाह 6 अध्याय। हालेलुया। जब आपका चाल चलन बदलता है, जब आपको दर्शन मिलता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, तो आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। हालेलुया। स्वर्ग में भी आराधना होती है और सालों से, सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर को एक ही गीत पसंद है। परमेश्वर को एक ही गीत पसंद है। जानना चाहते हो वो गीत कौन सा है? कितने लोग जानना चाहते हैं वो गीत कौन सा जो परमेश्वर को पसंद है? हालेलुया। यशायाह 6 अध्याय 2 वचन। यशायाह 6:2 मा यसो लेखेको छ, उहाँको मस्तिर सफाहरू खडा थिए, प्रत्येकका 600 वटा पखेटा थिए। 2 वटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, 2 वटाले आफ्नो खुट्टा ढाकेका थिए र 2 वटाले तिनीहरूले उड्दै थिए। आमेन। आमेन। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आपका चाल चलन बदल जाता है, जब आपके जीवन में यीशु पहले स्थान पे आ जाता है, आपकी आराधना करने का तरीका बदल जाता है। और वो गीत जो स्वर्ग में शराब जो स्वर्ग में गीत गाते हैं, वो आपकी जुबान पे आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय और 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है। यशायाह दर्शन देखता है, यशायाह नबी दर्शन देखता है और 6 अध्याय 1 वचन में वो कहता है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, वो दर्शन देख रहा है। आपस में बात नहीं करना, यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। वो दर्शन देखता है और कहता है, मैंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पे विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे सिंहासन, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। शराब, बोलिए शराब। इंग्लिश में बोलते हैं सराफीम। बोलिए सब सराफीम। सराफीम का मतलब है आग के गोले, लाइट और अति पवित्र स्थान। और उस अति पवित्र स्थान में चलने फिरने वाले शराब। हालेलुया। आग के गोले, आग के जैसे चमकने वाले और पवित्र और हाई पोजीशन पे, आग जैसे चमकने वाले। बोलिए आग जैसे चमकने वाले और अति पवित्र और ऊंचे पद वाले सराफीम। सराफीम, बोलिए जोर से सराफीम। और ये सराफीम कैसे हैं? उससे ऊंचे सिंहासन पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। क्या था? 6 पंख थे उनके, और 2 से अपने पैरों को ढांपे हुए थे। 2 पंखों से अपने पैरों को ढांपे हुए थे। हालेलुया। और 2 से अपने मुंह को ढांपे हुए थे। 2 से अपने मुंह को ढांपे हुए थे, 2 से अपने पैरों को ढांपे हुए थे, और
दोष से उड़ रहे थे। हालेलुया। अपने पैरों को ढांपे हुए थे, अपने मुंह को ढांपे हुए थे और दोष से वो उड़ रहे थे। हालेलुया। पैरों को ढांपने का मतलब क्या है? मूसा को जब जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के दर्शन हुए तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अपनी जुत्ती उतार दे, क्योंकि तू जिस जगह में खड़ा है ये पवित्र जगह है। हालेलुया। हमारे पैरों में लगने वाली गंदगी पाप की मिट्टी को ढांपे हुए थे। हालेलुया। हमारे पैरों में लगने वाली गंदगी, हमारे पैरों में, बोलिए, हमारे पैरों में लगने वाली गंदगी, पाप की गंदगी, गलत रास्तों की गंदगी, उसको ढांपे हुए हैं, क्योंकि वो लेके परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकते। कोई भी आदमी पाप लेके परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकता। उसे पाप को मानना पड़ता है, अंगीकार करना पड़ता है, यीशु के लहू से शुद्ध होना पड़ता है, चाल चलन बदलना पड़ता है, तब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं मैं जर्दा भी खाऊं, बीड़ी भी पीऊं, शाम को स्मोकिंग भी कर लूं, दारू भी पी लूं, गाली भी दे लूं, व्यभिचार भी कर लूं, संडे को चर्च में भी जाऊं, आनंद आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पैरों में जो गंदगी लगी हुई है उसको ढांपना पड़ेगा। और यीशु अपने लहू से ढांपता है, आपको धो देता है, आपको नया कर देता है। और ये शराब भी 2 पंखों से अपने पैरों को ढांपे हुए हैं और 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे हुए हैं, अपने मुंह को ढांपे हुए हैं। मतलब क्या है? वो अपने चाल चलन को ढांपे हुए हैं। हालेलुया। आपका मुंह देख के पता लग जाता है कि आपका चाल चलन क्या होगा। हालेलुया। जो साइकियाट्रिस्ट लोग होते हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं, आपके शकल को देख के 95% आपके बारे में बता देते हैं कि आपके अंदर क्या होगा। हालेलुया। ये सारा फील्ड 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे हुए हैं, 2 पंखों से अपने पैरों को ढांपे हुए हैं। और क्या बोल रहे हैं? 2 पंखों से पैरों को ढांपे हुए हैं, 2 पंखों से मुंह को ढांपे हुए हैं, और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। ये सराफिमों की टोली का गीत है। हालेलुया। जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं, ये उनका गीत है। ये आपका और मेरा हू हा ही वाला गीत नहीं है। ये इको ड्रम सेट वाला गीत नहीं है। ये स्वर्ग का गीत है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। ये गीत को गा रहे हैं। हालेलुया। ये गीत को गा रहे हैं। क्वायर क्या गा रही है स्वर्ग में? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सदियों से एक ही गीत परमेश्वर को पसंद है। और जब आपका चाल चलन बदल जाता है, जब आप शैतान को रिप्रेजेंटेटिव करना बंद कर देते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव बनना बंद कर देते हैं, आप परमेश्वर के अधिकारी बनते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के बेटे बेटियां शैतान का चाल चलन लेके नहीं जाते। कुत्ते का बच्चा किसके जैसे होगा? बिल्ली का बच्चा किसके जैसे होगा? हाथी का बच्चा किसके जैसे होगा? और परमेश्वर का बच्चा किसके जैसे होगा? और आप और मैं कौन है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया। क्या आप भी उसी क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं?
कितने लोग चाहते हैं उसी द्वारका जी हिस्सा बनना? अपनी जगह पे खड़े हो जाइए।